back to my YouTube channel. So today the topic for this video is how to make quick decisions in your life without being overwhelmed or without getting into any confusion. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ में क्विक डिसीजंस कैसे लें बहुत ज़्यादा सोचे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़े बिना. So I'll be sharing some of the ideas and the effective strategies जो आपको मदद कर सकती हैं, ऐसी strategies जो आपको मदद कर सकती हैं क्विक डिसीजन लेने में, right? And लाइफ में important जो हमारे डिसीजंस होते हैं उन पे एक प्रॉपर डिसीजन मेक करना, एक प्रॉपर पाथ चुनना, राइट? हाउ वी कैन डू दैट, इसके क्या क्या वेज हैं, ठीक है, बाय विच वी कैन डिसाइड क्विक एंड अपने डिसीजन पे रिग्रेट ना करना लेटर कि हमने डिसीजन ले लिया था एंड नाउ व्हाट, राइट? सो इसकी कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं. लेट मी शेयर देम विद यू. सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज डिफाइन योर प्रायोरिटीज. Okay, so the first step in making quick decisions is to have a clear understanding of your priorities, right? Like what matters to you. आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में मैटर क्या करता है? By knowing your values and your goals, okay, you can quickly eliminate the options that don't align with your priorities, right? अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है, आपको पता है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपका नेचर कैसा है, राइट? तो आप तुरंत उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे, उन चीज़ों को हटा देंगे अपनी जो लिस्ट है आपकी डिसीजन मेकिंग की कि मुझे ये करना चाहिए, उन चीज़ों से आप तुरंत उन चीज़ों को हटा देंगे जो आपके नेचर से अलाइन नहीं करती, जो आपकी प्रायोरिटीज़, जो आपकी फर्स्ट टू डू लिस्ट होती है सबकी ज़िंदगी में कि अच्छा ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, मुझे सबसे पहले फैमिली को देखना है, फिर मुझे अपने पार्टनर को देखना है, राइट? मुझे करियर को देखना है. सो ऐसे ही आपकी प्रायोरिटी जिसमें भी आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं उसमें भी एक प्रायोरिटी होती है कि ठीक है मेरा नेचर इस तरीके का है सो आई कैन गो फॉर दिस लाइन, मेरा नेचर इस तरीके का है सो आई विल ट्राई दिस थिंग, मुझे ये चीज़ पसंद है, आई कैन डू दैट. ये सबको पता होता है, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबको पता होता है. तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. ओके, ये आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है. ठीक है, आपको किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अच्छा ये आप कर सकते हो तो आप ये पहले करोगे, राइट? सेकेंड, सेट द टाइम लिमिट. एक टाइम लिमिट होना बहुत ज़रूरी है. ओके, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है एंड पैरालिसिस बाय एनालिसिस मीन्स बहुत ज़्यादा सोचने पे जो हमारी दिमाग काम करना बंद कर देता है उस चीज़ से हमें बचाता है, राइट? हमें टाइम लिमिट सेट करना अपने गोल पे पहुंचने के लिए या हमें ये पता करने के लिए कि हम ये डिसीजन लेंगे तो दिस विल बी फाइन, जैसे भी हो दिस विल बी फाइन, बिकॉज हमने उस पर टाइम लिमिट एक लगा दी है, राइट? आप अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दें, ओके, टू गैदर इन्फॉर्मेशन. आप अपने आप को इतना टाइम देंगे, हाँ मुझे इसी टाइम पीरियड में अपने लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जो भी डिसीजन मैं लूँगा उससे रिलेटेड, ठीक है, मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता करने हैं, राइट? एंड फिर इसकी चॉइस, फिर देन इस चॉइस जो भी मुझे लेनी है देन आई विल टेक. ओके, प्रोज एंड कॉन्स, जो इसकी अच्छी बातें हैं और जो खराब बातें हो सकती हैं इस डिसीजन की, मुझे इन दोनों को चीज़ों को जानना है एंड कितने टाइम में जानना है ये आपका डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई विल गिव माई सेल्फ 2 days और अ वीक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? इफ यू आर टेकिंग मोर दैन दैट यू विल कम अंडर दैट प्रॉब्लम ऑफ overthinking, right? So prevent this, okay? This because this will go and like back and forth, this will go back and forth, like okay, because you will be continuing this. ये रिपीट एक प्रोसेस है, या आप इसको रिपीट करते रहोगे अपनी जिंदगी में बार बार, ठीक है? आप सोचोगे आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे. So just set a specific time, okay? So this will help you in building your own principles also, okay? Now the third thing is trust your instincts, okay? Sometimes your gut feeling can be a very powerful thing, right? If you have done your research and considered the facts, okay, trust your instincts, okay? Our subconscious mind, okay, often processes information faster than our conscious mind, right? Leading us to intuitively decide, right? Our intuitive decisions that can be surprisingly accurate. कई बार होता है कि हमने अपनी बहुत रिसर्च कर ली होती है एंड उस रिसर्च के बेसिस पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, वो हमसे कुछ कह रहा होता है, हमें फीलिंग आ रही होती है ओके दिस कैन बी द करेक्ट डिसीजन, दिस कैन बी करेक्ट डिसीजन, बिकॉज हमने इतना रिसर्च कर लिया होता है उस टॉपिक के बारे में कि हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलने लगता है कि येस दिस कैन बी अ करेक्ट डिसीजन.
तो उस पर भी ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट? उस पर ट्रस्ट करिए एंड गो विद इट, राइट? ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट, ब्रेक इट डाउन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो होते हैं हमारी लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, राइट? तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको स्मॉलर पीसेस में, मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद उसको इंडिविजुअली डील करना बहुत ज़रूरी है, राइट? इससे अगर हम इंडिविजुअली उन छोटे छोटे पार्ट से प्रॉब्लम की डील करना सीख जाएंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस पूरे डिसीजन मेकिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छा हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम आ सकती है, इससे कैसे डील कर सकते हैं, राइट? सो हर एक छोटी छोटी एक बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, राइट? तो हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आप खुद से निकालो, खुद से सोचो, राइट? तो ऐसा क्या होगा, आपकी जो बड़ी सी वो डिसीजन मेकिंग की एक वो होगी आपके माइंड में, एक परप्लेक्सिटी सी सिचुएशन होगी कि दैट क्या करना चाहिए। तो आपके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के बाद आपको ये लगेगा कि ओ माय गॉड, ओके, मैंने इस अपने डिसीजन के हर एक छोटे से छोटे पहलू को समझ लिया है, पहचान लिया है, तो आई एम कैपेबल इनफ टू टेक द डिसीजन नाउ। ओके, सो ये कंफ्यूजन ऑफ कोर्स रिड्यूस करता है एंड हमें कंपेयरिंग जो होता है ना, अलाउज यू टू focus on comparing the most relevant alternatives, making the decision making process smoother, ठीक है? जो बहुत रिलेवेंट आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ें कंपेयर करते हैं, एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, लेकिन कभी कभी हम कंपेयर एकदम अनरिलेटेड चीज़ से करने लगते हैं। जो भी हमें डिसीजन लेना है, जिस भी टॉपिक पे डिसीजन लेना है, उसका हम कंपैरिजन बहुत ही अनरिलेटेड चीज़ के साथ करने लगते हैं, जिससे क्या होता है और माइंड में कंफ्यूजन बढ़ती है, राइट? तो अगर आप छोटी छोटी पार्ट्स में अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे तो देन यू विल गेट दैट थिंग कि आप रिलेवेंट जो चीज़ है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे अपनी प्रॉब्लम का या अपने गोल्स का, राइट? एंड बहुत ज़्यादा भटकेंगे नहीं। नाउ सिक्स्थ टिप इज विजुअलाइजिंग द आउटकम्स। Visualizing the potential outcomes of your decisions that can help you clarify your choices, right? Imagine the consequences of each option, right? And how they align with your goals. This mental exercise can make it easier, right? To see which option is the best fit for your situation. This means that आप अपनी सिचुएशन को, अपने गोल्स को, जो भी आप डिसीजन लोगे उसको विजुअलाइज करो, उसको इमेजिन करो। अच्छा ठीक है, मैंने ये डिसीजन लिया, देन व्हाट हैपन, देन मेरे साथ क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, राइट? एंड दूरदर्शिता जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, फार साइटेडनेस अपने डिसीजन में रखनी चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक, ये चीज़ इस तरह से अलाइन कर सकती है, इस तरह से जा सकती है, हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स पता है, राइट? एंड हम इससे हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है, ख़राब चीज़ें क्या हो सकती है, ये चीज़ें हमें पता होती हैं। ये हमें अपनी ब्रेन को एक एक्सरसाइज कर देनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जानने से पहले, राइट? किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, राइट? नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट टिप इज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. So remember that making the quick decisions is a skill that comes over time, right? So reflect on the past decisions you have made and what outcome you have got from those decision makings. Okay, what worked and what did not work. Learning from your experiences can help you develop a better decision making instinct, right? Ultimately reducing the confusion in future. आप अपने पास्ट डिसीजंस पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करें, जो आपने पास्ट डिसीजंस लिए थे अपनी किसी भी गोल पे पहुंचने के लिए, राइट? आपने कोई भी चीज़ पानी चाहिए, राइट? आपने कोई डिसीजन लिया उसके लिए, अच्छा आई विल डू दिस वे, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज वर्कआउट करी, आपकी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकते हो, राइट? सो अपने पास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे जो आपने पास्ट डिसीजंस लिए, राइट, उनको किन स्ट्रैटेजी से आपने पाया या नहीं पाया, राइट, उस पर रिफ्लेक्ट करना, उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो देयर यू हैव इट folks. Making quick decisions without getting confused doesn't have to be a challenge, trust me. So by defining your priorities, setting the time limits, and trusting your instincts, breaking down your choices, and limiting options, visualizing your options, and learning from the experience. Okay, by doing all this stuff, you will become more confident in your decision making process. Okay, so
this will come. Okay, you must be feeling that, okay, this is not a quick decision making process, it's so long. But when you will keep on doing it, you will like make it in a practice, right? First time, second time, third time, fourth time, okay, you will, then this process will become quick in your mind. Okay, tip 1, I have to analyze the priorities, okay, visualize the situations, okay, pros and cons, okay, you will do it this quick, you will do this faster. But for the initial time being, for the initials, you will take some time to, of course, analyze and to make your brain accustomed to this exercise, right? So this was it. I hope you found this video useful. Share it with your friends, subscribe to my channel, and do like my videos if you really like the content. I will see you in another video. Thank you so much. Bye bye.